किसी पार्टी से या जिन लोगों ने प्राइवेट फाइनेंसर से भी पैसा लिया है, हमारा प्राइवेट फाइनेंसर से भी कोई विरोध नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लेनी है, यह आंदोलन किसी के विरोध में नहीं है, ये जनता के पक्ष का आंदोलन है। अब कर्जा माफी का नियम क्या होता है उसको समझो, सरकार क्यों कर्जा माफ करेगी और कर्जे की दलदल में लोग कैसे फंसते हैं और कैसे निकला जाएगा इससे। पहली बात, आप लोग कर्जे की दलदल में फंसे, इसके लिए आप अपने आप को दोषी मत दो, दोष मत ठहराओ। आप जिम्मेदार नहीं हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार लोग कर्जे में हैं। लोग मुझसे कहते हैं पहले भी तो लोग कर्जा लेते हैं। हाँ सही बात है, लोग पहले भी लेते थे, अब भी लेते हैं, आगे भी लेंगे। समस्या क्या आई है, पहले कमाई के साधन होते थे और क्योंकि कमाई के साधन होते थे तो लोग कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाते थे, कर्जा चुका देते थे। अभी ज्यादातर लोगों ने बताया जो पहला झटका लगा 2016 में नोटबंदी के रूप में लगाया गया। कहते इतना गहरा झटका लगा कि हम उसे झेल नहीं पाए, फिर भी हमने प्रयास किया और हम उससे उबर गए। जैसे थोड़े उबरे थे, जीएसटी लगा दिया गया। जीएसटी से बड़े व्यापारियों को तो लाभ हो गया, छोटे व्यापारी तबाह हो गए। उस झटके को भी झेल गए लोग, लेकिन एक जो तीसरा झटका लगाया गया वो लॉकडाउन के रूप में लगाया गया, उसके बाद लोग उबर नहीं पाए। यहां भी बहुत सारे लोग होंगे जो बताएंगे असली समस्या जो आई वो लॉकडाउन के बाद ही आई। और सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लॉकडाउन से भारत की इकोनॉमी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग जाते कहां रहते हैं, जनता के बीच में जाते क्यों नहीं है। व्यापारियों से अगर बात कर लो, किसी भी मार्केट में, उदयपुर के किसी मार्केट में चले जाओ और व्यापारियों से पूछ लो भैया 5 साल में व्यापार कितना बढ़ा है क्या व्यापार? घटा है, 10% भी नहीं रहा। कल हम लोग जब जालौर में थे वहां पर लोगों से, व्यापारियों से बात करी। उससे पहले हम लोग जयपुर में मिले लोगों से, उससे पहले हम लोग अलग अलग जगह मिल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में मैं जा रहा हूँ, लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। ज्यादातर लोगों ने बताया कि आज व्यापार 10% भी नहीं रहा है, व्यापार कम होता जा रहा है, कमाई के साधन नहीं है, इसलिए लोग कर्जे की दलदल में फंस रहे हैं। अब आपको मदद मिलेगी कैसे राहत मिलेगी? बड़े बड़े अमीरों का, उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया सरकार क्यों अंडर राइट कर देती है, क्यों राइट ऑफ कर देती है, उन्हें मदद क्यों मिल जाती है? क्योंकि उनके बारे में सरकार के पास जानकारी होती है। आम इंसान की जानकारी सरकार के पास होती नहीं। उनकी जानकारी सरकार के पास कैसे होती है? अलग अलग संस्थाएं हैं जो उनकी जानकारी देते रहते हैं। वो लोग जो लोन लेते हैं उसकी जानकारी सरकार को समय समय पर देते रहते हैं। अब उदयपुर में किसी व्यापारी का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का व्यापार चल रहा है और वो कर्जे में फंस गया, ये कैसे पता चलेगा सरकार को? यार सरकार को कोई सपना थोड़ी आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें आपकी जानकारी सरकार तक पहुंचानी है। पहला काम यही है, वो मैं कर रहा हूं। आप लोगों के फॉर्म भर करके सरकार को जानकारी दी जा रही है। वित्त मंत्रालय को भी जानकारी दी गई, पीएमओ को भी जानकारी दी गई, सभी मंत्रालयों में जानकारी दी जा रही है। दूसरा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो मांग करते हैं। आम इंसान मांग ही नहीं करता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर कैसे सरकार कर्जा माफ कर देगी, क्यों कर देगी? अरे मांगो तो सही, कर देगी ठीक है, नहीं करेगी तो कोई बात नहीं है, कौन सा कुछ हो जाएगा। मांगेंगे तो 2 विकल्प हैं, हो सकता है हम सफल हो जाएं, हो सकता है हम सफल ना हो, लेकिन नहीं मांगेंगे तो एक ही विकल्प है, हम सफल नहीं होंगे। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, हमें प्रयास करना चाहिए। वही प्रयास मैं कर रहा हूं, लोगों को जानकारी देने का, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ सरकार ऐसा कर सकती है। साथियों, सच्चाई ये है, एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो बच्चा रोता नहीं है। सरकार तो माई बाप है भाई, सरकार को सपना नहीं आएगा। तो सरकार से हम मांग कर रहे हैं, और हमारी क्या मांग है? पहली मांग, जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उन सबका कर्जा माफ होना चाहिए। जिनका सरकार कर्जा माफ नहीं कर सकती किसी भी कारण से, उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। कोई पेनल्टी ना लगे, कोई सरचार्ज ना लगे, कोई इंटरेस्ट ना लगाया जाए। अगर 2 साल का समय मिल जाए तो बहुत सारे व्यापारियों का व्यापार ठीक हो जाएगा। आप में से भी जितने लोग हैं, ईमानदारी से बताओ, अगर 2 साल का समय मिल जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो 2 साल का समय दिया जाना चाहिए। और वो लोग जो एक्सपायर हो गए, जिनका कमाने वाला ही नहीं बचा था, कम से उनका तो लोन माफ कर दो यार। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बैंक उनको घर से बाहर निकाल रहा है। पिताजी एक्सपायर कर गए, कमाई का कोई साधन नहीं बचा, तो कम से कम ऐसे बच्चों से जिनके सर से पिता का साया चला गया, उनके सर से छत मत छीनो यार। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं आपकी लड़ाई, लेकिन लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। जब हमारी संख्या 25,000 थी तो सरकार पर दबाव नहीं पड़ रहा था, सरकार सीरियसली ले भी नहीं रही थी। बल्कि एक अधिकारी ने तो ये कहा कि आप ऐसे ही बात कर रहे हो, इतनी कोई समस्या नहीं है।
जब संख्या 50,000 हुई तो उन्हें लगा यार कुछ लोग हैं। जब संख्या 1 लाख हुई तो दबाव पड़ना शुरू हो गया। सरकार ने लेटर के जवाब देने शुरू कर दिया। आरबीआई से जवाब आ गया, वित्त मंत्रालय से जवाब आ गया। जब संख्या 2 लाख हुई तो पीएमओ से भी जवाब आ गया। अभी संख्या पता कितनी है? 3,70,000 लोग जुड़ चुके हैं। और सोचो जिस दिन ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी उस दिन क्या होगा? उस दिन यहां जहां मैं हूं ना, यहां सरकार आके खड़ी होगी, वो कहेगी भैया बताओ क्या करना है। समस्या क्या है? लोगों की जानकारी सरकार तक थी नहीं, और जिनकी जानकारी थी भी उनकी बहुत कम जानकारी थी। आप में से भी जितने लोग भी कर्जे की दलदल में फंसे, आपके ऊपर किसी तरह का भी कर्जा हो, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, आपने लोन साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया, सभी तरह का लोन माफ हो सकता है। और लोन माफी की प्रक्रिया भी समझ के जाओ। क्या प्रक्रिया होती है? मान लो आपने किसी रिश्तेदार से लोन लिया, 5 लाख 10 लाख रुपए ले लिया। अब उसने मजबूरी में आपकी मदद करी है ना, आपका लोन माफ हो जाए, उसका पैसा मर जाए, क्या उसका पैसा मर जाना चाहिए? उसको मिलना चाहिए ना भाई। नियम यही कहता है। नियम क्या कहता है? जिससे तुमने पैसा लिया होगा सरकार उसे भी बुला लेगी और तुम्हें भी बुला लेगी, दोनों को बिठा लिया जाएगा। भैया कितना लिया था? वो कहे जी 5 लाख लिया था। वो कहे कितना लिया था? 5 लाख दिया था। ठीक है, सरकार ने तुम्हारा लोन माफ कर दिया, उसके 5 लाख सरकार ने दे दिए। जैसे जब बैंकों का लोन माफ हुआ, किसानों का लोन माफ हुआ, तो सरकार ने क्या करा? बैंक को भी बुला लिया और किसान को भी बुला लिया। किसान का कितना लोन था? 2 लाख 4 लाख 5 लाख का। किसान का लोन माफ कर दिया, बैंक को पैसे सरकार ने दे दिए, बैंक भी डूबने से बच गया और किसान भी बच गया। तो लोन माफी का नियम यह होता है कि जिसने पैसा लिया और जिसने दिया, दोनों को बिठा करके सरकार मदद कर देती है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम लोग साथ मिलकर के काम करेंगे, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, तो यकीन मानिए हम सफल हो जाएंगे। हमारी सफलता के लिए सबसे जरूरी हमारा संगठित होना है। वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी होगी, कोई भी तोड़ देगा उसको भाई, और लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी एजेंट, कोई भी अगर आपको परेशान करता है, गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। उन्हें ये करने का अधिकार नहीं है। आपने लोन लिया, कोई गुनाह नहीं कर दिया यार, कोई पाप थोड़े कर दिया, कोई क्राइम कर दिया अगर लोन ले लिया तो। और लोन लेना कोई क्राइम नहीं है, और लोन नहीं चुका पाते ये भी कोई क्राइम नहीं है। बस समस्या क्या आ रही है? कई लोग जानबूझ करके गलती कर रहे हैं। पहली गलती क्या कर रहे हैं? अब आपकी मानो नौकरी छूट गई, ध्यान से समझना इस बात को। मानो नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, कमाई कम हो गई, कुछ भी हुआ, आपने लोन ले रखा है। अब आपने किस्त बाउंस कर दी। अरे भाई बाउंस मत करो, क्या करो? मानो इस महीने नौकरी छूट गई, अगले महीने सैलरी नहीं आएगी, आपको पता है ना। इससे पहले के किस्त बाउंस हो, बैंक में जाकर के लेटर दे दो कि भैया मेरी स्थिति खराब हो गई, मुझे आपने लोन किस आधार पर दिया था? नौकरी के आधार पर, मेरी नौकरी छूट गई है। अब कई लोग कहते हैं बैंक लेटर नहीं लेता। आरबीआई की गाइडलाइन से अगर कस्टमर अपनी जानकारी बैंक को देना चाहता है तो बैंक को उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। आपको लोन दिया, फ्री में नहीं दिया भाई, इंटरेस्ट भी लेगा, प्लस आपके डॉक्यूमेंट चेक किए थे, आपका इनकम टैक्स रिटर्न देखा था, आपकी बैंकिंग देखी थी। आज आपकी बैंकिंग खराब हो गई, ये बैंक को सपना नहीं आएगा, बैंक में जाकर बात करनी पड़ेगी। और बैंक क्या क्या कर सकता है? बैंक पहला विकल्प दे सकता है कि आपको लीन पीरियड दे दे। लीन पीरियड क्या होता है? 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय होता है जिसमें आपको ईएमआई नहीं पे करनी, केवल इंटरेस्ट पे करते रहो। अब मानो आपकी ईएमआई जाती है 50,000 की, पता है उसका इंटरेस्ट कितना जाएगा? 5,000 रुपए। अब आप 50,000 नहीं पे कर सकते, 5,000 तो दे सकते हो ना, 5,000 रुपए महीना देते रहो 6 महीने तक, 1 साल तक। 6 महीने बाद आपका ईएमआई शुरू हो जाएगा, तब तक आपने इंटरेस्ट पे कर ही दिया था। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बैंक बहुत सारे विकल्प दे सकता है। अगर फिर भी आप बैंक जाते हो और बैंक आपका लेटर नहीं लेता, कुछ नहीं करना, आपके पास फोन होगा, रिकॉर्डिंग कर लो। मैं बैंक में आया हूं मैनेजर साहब के पास, मैनेजर साहब को लेटर दे रहा हूं, मैनेजर साहब लेटर लेने से मना कर रहे हैं। साहब नौकरी चली जाएगी उसकी नौकरी, बैंक आपके लेटर को मना नहीं कर सकता। फिर भी मैंने तरीका बताया था, आप स्पीड पोस्ट भेज सकते हो बैंक को। स्पीड पोस्ट होता है, पोस्ट ऑफिस में जाओ, रसीद मिलेगी, रसीद रख लो। असल में समझो बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपको बार बार नोटिस दे रहा है, नोटिस देके आपकी फाइल मोटी कर रहा है। जब बैंक कोर्ट में जाएगा तो बैंक बताएगा हमने 10 बार नोटिस दिया, इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि तुमने ओरली बात कर ली, फोन कॉल कर लिया। ओरल बात करने से नहीं होता भाई, बैंक लेटर देके रिकॉर्ड बना रहा है, तुम भी लेटर देके रिकॉर्ड बनाओ, तुम भी फाइल मोटी करो। और जज साहब के पास जब जाओगे तो बैंक जब अपनी फाइल दिखाए तुम भी दिखाओ, जज साहब मेरी नौकरी छूटी थी, मैंने लेटर दिया था, बैंक ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा व्यापार बंद हो रहा था, मैंने बैंक को बताया था, बैंक ने मेरी बात नहीं सुनी, मैं इनसे समय लेने गया, इन्होंने समय नहीं दिया। आरबीआई कहता है 2 बार आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हो। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है वो भी समझो।
मान लो आपकी ईएमआई है 50,000 रुपए की, आपका व्यापार ठीक चल रहा था, काम धंधा ठीक था, आप दे रहे थे। अब व्यापार बंद हो गया, आधा रह गया, कम हो गया, कुछ भी हुआ, अब आप 50,000 की देने की स्थिति में नहीं हो। कितनी दे सकते हो? 20,000। अब आप क्या कर सकते हो? अपनी ईएमआई को कम करा करके ड्यूरेशन को बड़ा करा सकते हो कि भाई साहब मेरे को 20 साल की या 30 साल का लोन दे दो और मेरी ईएमआई को 20,000 की या 30,000 की कर दो, ताकि मैं आराम से ईएमआई भर पाऊं। घबराने से काम नहीं चलेगा, डरना नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई गलत कदम नहीं उठाना। बस सरकार के ये आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या करी। पिछले 1 साल में 2022-22 में 20,000 लोगों ने आत्महत्या करी है कर्जे के कारण। ऐसा नहीं करना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को मत दो। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, वित्त मंत्रालय में आपकी फाइल भेजी गई, पीएमओ भेजी गई। अभी आपने देखा वो जंतर मंतर पर हमने 1 दिन का भूख हड़ताल भी करी, आप लोगों के लिए तो करी ना। लेकिन समस्या क्या, कई लोग डर रहे हैं। यहां भी एक व्यापारी है आपके क्षेत्र के, 12 करोड़ का लोन है। मैंने उनसे जब कहा, हमारी टीम ने बात करी कि आप आइए मिलने के लिए, वो कहते साहब मैं अकेले में मिलूंगा, यहाँ नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएंगे? सब जानते हैं मुझे, कहीं ऐसा ना हो मेरी बदनामी हो जाए। और भाई जब प्रॉपर्टी बैंक गिरवी कर देगा, नीलाम कर देगा, तब बदनामी नहीं होगी क्या? तब भी तो बदनामी होगी। डरना क्या यार, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। और मैं क्यों मिल रहा हूँ? मैं होटल में रुका था, मैं बढ़िया होटल में मिल सकता था, इसलिए मिल रहा हूँ पब्लिक में। कोई ये ना कहे बंद कमरे में पता नहीं क्या बात करके गया है, मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्ड कराता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि कोई गलत बात बोली। बैंक वाले कह रहे हैं आप बोल रहे हो लोगों को ईएमआई मत दो, मैंने ऐसा नहीं कहा, कभी कहा मैंने ईएमआई मत दो। मैं क्या कह रहा हूं, ईएमआई अगर भर सकते हो तो भरते रहो, अगर पूरी ईएमआई नहीं भर सकते तो पार्ट पेमेंट डाल दो। किसमें? लोन अकाउंट में। मानो आपकी ईएमआई जाती है 20,000 की, अब आपके आ गई 10 तारीख ईएमआई की, आपके पास 20,000 नहीं 15,000 है, क्या करो? 15,000 ईएमआई के अकाउंट में, बैंक लोन अकाउंट में डाल दो। बैंक अकाउंट में नहीं, लोन अकाउंट में। 2 अकाउंट होते हमारे, एक बैंक अकाउंट, एक लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में 15,000 डाल दो। अब क्या होगा? 5,000 रुपए कम होगा, लेकिन जमा हो गया आपका। आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा। खासकर से वो लोग ध्यान से सुने जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिनका गाड़ी का लोन है, जिनका घर दफ्तर कोई गिरवी रखा हुआ है। अगर आप थोड़ा बहुत भी भरते रहोगे तो बैंक को लगेगा आप जेन्युइन हो। भाई आपकी स्थिति खराब हुई है ना, ईएमआई पूरी नहीं भर सकते, कुछ तो भर सकते हो। मैं कहता हूं 50,000 की ईएमआई में 10,000 रुपए तो डाल सकते हो यार। इससे मैसेज क्या जाएगा? आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो। कई लोग मुझे कह रहे हैं आप तो डिफॉल्टरों का साथ दे रहे हो, बेईमानों का साथ दे रहे हो। मैं बताऊं, मेरे मिशन में जो 3,70,000 लोग जुड़े, एक भी व्यक्ति डिफॉल्टर नहीं है साहब। और मैं आपसे से पूछना चाहता हूं, क्या पैसा मारना चाहते हो? देना चाहते हो ना? बस समय मिल जाए या स्थिति ठीक कर दो, यही तो। एक भी डिफॉल्टर नहीं मिला मुझे भाई। लोग जिसे डिफॉल्ट, अभी बात करता हूं, जो डिफॉल्टर बोल रहे हैं ना कि डिफॉल्टरों का साथ दे रहे हो, ये दे रहे हो, डिफॉल्टर तो वो है जो हजारों करोड़ लेके भाग गया। डिफॉल्टर तो वो है जिसका लाखों करोड़ तुमने माफ कर दिया। ये डिफॉल्टर लग रहे हैं तुम्हें? और कितना लोन होगा? यहाँ कोई ऐसा है जिसका 100 करोड़ का लोन है? एक भी बंदा बताओ है तो? एक भी नहीं मिलेगा यार। कितना होगा? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इसी रेंज के लोग आ रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े ना, अगर सबका लोन भी माफ कर दिया जाए तो भी सरकार ने जितना 5 साल में लोगों का माफ किया उससे कम ही बनेगा। समस्या क्या है? लोग कह रहे हैं आप बेईमानों का साथ दे रहे हो, डिफॉल्टर का साथ दे रहे हो। भाई बेईमान नहीं है ये लोग, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के मारे हैं ये लोग। ये लोग मेहनती लोग हैं, ये लोग सरकार को जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, आगे भी देंगे, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है आज, और स्थिति ठीक हो सकती है। मैंने कहा समय होता है, कभी कभी समय खराब रहता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल में समय ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है। और मैं आपके बीच में क्यों आया वो भी बता देना चाहता हूँ। आपके बुलावे पे मैं आज आपके शहर आ गया, मैं गली गली शहर शहर घूम रहा हूँ। कारण क्या है? कोई ये ना कह दे कि इस व्यक्ति ने कहा था आऊंगा और नहीं आया। मैं आपके बुलावे पे आपके शहर आ गया, कल हो सकता है मुझे तुम्हें दिल्ली बुलाना पड़े तुम्हारी लड़ाई के लिए, तो आना पड़ेगा भाई। आएंगे? तैयार है दिल्ली आने के लिए? कितने लोग तैयार है? हाथ खड़े करो। अरे वाह, सरकार के लोग देख लें, अगर इतने लोग दिल्ली आ गए ना, एक एक शहर से। किसान बैठ गए थे, 1 लाख ही किसान थे साहब, सरकार को झुकना पड़ गया। अभी तो हम 3,70,000 हो गए और हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है। और मैंने कहा हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारा तो एक ही बात है, एक ही कहना है, जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा
हम उसका साथ नहीं देंगे। बस इस बात को समझ लेना। इसीलिए देश के सभी सांसदों को भी पत्र भेजे गए। आपके उदयपुर के सांसद को भेजा गया। कौन है सांसद यहाँ पे? हैं? मीना साहब, उनको भी भेजा गया पत्र, जवाब नहीं आया अभी। जो भी जवाब आएगा वो यहाँ पोस्टर लगा देंगे पूरे उदयपुर में कि सांसद साहब कह रहे हैं जनता कर्जा माफ होना चाहिए, मैं उनके साथ हूं। और अगर कहेंगे नहीं होना चाहिए तो भी बता देंगे सांसद जी मना कर रहे हैं, भाई अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। हमारी किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं है। कई लोग कह रहे हैं आप तो बीजेपी का विरोध कर रहे हो। अरे भाई सरकार बीजेपी की है, मैं क्या करूं? और मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कर्जा माफ कर दो। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम क्यों विरोध करेंगे यार? कर्जा माफ करना पड़ेगा। और हमारा एक ही नारा है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जोर से जरा, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, एक ही नारा हमारा। और वो तुम्हें बांटेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तुम जुड़े रहना, हमारा एक ही धर्म। कौन सा? कर्जा, कर्जे वाले भैया। हमारा एक ही जाति, कर्जे वाले है। अभी अजमेर में थे, वहां लोगों ने कहा हमारी पार्टी में ना कर्जे वाली, हम कर्जे वाले भैया। अपने को कोई पार्टी वार्टी से मतलब नहीं है। जो जनता के साथ खड़ा होगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता के साथ नहीं खड़ा होगा हम उसका साथ नहीं देंगे। और ये संदेश सबको क्लियर होना चाहिए। फिर भी मैं आपके बुलावे पे आपके शहर में आया, सबसे बात करूंगा। किसी के पास कोई नोटिस आया हो तो नोटिस को भी समझ लो। 3 तरह के नोटिस होते हैं। एक बैंक का नोटिस होता है, एक वकील का नोटिस होता है, कोर्ट का नोटिस होता है। कैसे पता चला कौन सा नोटिस है? नोटिस के ऊपर नाम लिखा होता है। बैंक का होगा तो बैंक का नाम लिखा होगा, वकील का होगा तो एडवोकेट लिखा होगा, अगर कोर्ट का होगा तो अदालत लिखा होगा। नोटिस का जवाब जरूर देना। नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस आया ले लो। बैंक का नोटिस आया तो क्या करो, आप रिटर्न में जाकर बैंक में जवाब दे दो। वकील का नोटिस आया तो किसी वकील को पकड़ो, वकील के थ्रू जवाब दे दो। अगर कोर्ट का नोटिस आया तो खुद जाओ, क्योंकि हमारा संविधान आप सबको अपनी पैरवी करने की इजाजत देता है। वकील करने की जरूरत नहीं है, आप जाओ और अपनी स्थिति के बारे में बता दो कि मेरी स्थिति खराब है। जो भी है, जज भी तो इंसान है यार, जज तुम्हारी बात सुनेगा। मैं भी मदद करूंगा, मेरी पूरी टीम भी मदद करेगी, और तुम सबकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये लड़ाई तब तक नहीं जीत सकता जब तक तुम लोग एक दूसरे का साथ ना दो। जैसे मान लो भाई साहब है, इनके यहाँ पर कोई रिकवरी वाला बैंक वाला आ जाए परेशान करने, अभी देखो ये 70-80 लोग हो, सब पहुंच जाओ इनके यहाँ। ओए कैसे परेशान कर रहा मेरे भाई है, हिम्मत नहीं होगी रिकवरी वाले की दोबारा चला जाए। आज जितने लोग आए हो सबका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा मैं। ऑलरेडी उदयपुर लोकसभा का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें जोड़ लूंगा तुम्हें। सांसद के यहाँ एक प्रतिनिधिमंडल लेके जाना है मुझे, 100 लोग भेजूंगा यहीं के। सुबह से चले जाना, शाम तक बैठे रहना। सांसद जी जवाब दो, जनता की कर्जा माफी में तुम जनता के साथ हो कि नहीं हो? जवाब लिए बिना मत आना वापस, मैं लेटर भेजूंगा दिल्ली से। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपको वादा कर रहा हूं, आज नहीं तो कल सरकार जनता कर्जा माफ करेगी, क्योंकि अब सरकार पर दबाव पड़ रहा है। और नहीं करेगी तो हमने सरकार को इसी महीने की 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। आपको पता होगा जंतर मंतर से हमने सबने मिलकर के, हजारों की संख्या में लोग थे, सबने तय किया कि 30 तारीख तक का समय सरकार को दे दिया जाए। 30 जून 2023, इस महीने की 30 तारीख तक सरकार तय कर ले कि वो जनता कर्जा माफ करेगी या नहीं करेगी। अगर सरकार का जवाब नहीं आता या सरकार मना कर देती है तो फिर हम तय करेंगे हमें सरकार का क्या करना है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, और हम साथ मिलकर के इस लड़ाई में जरूर सफल होंगे, मेरा विश्वास है। कई लोग मुझसे मिलना चाहते थे पर्सनली, कुछ लोग कहते हैं फोटो खिंचवानी है आपके साथ, कुछ लोग कहते हैं आपसे मिलना, अपनी समस्या बतानी है। जो करना है करो, मैं हूं, अगले 1 घंटा 2 घंटा तुम्हारे साथ रहूंगा। सबसे मिलेंगे, 1 to 1 बातचीत करेंगे। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। और जो हमारा नारा है उसको याद रखना है, क्या है? जनता का कर्जा माफ। जोश एनर्जी, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक ग्रुप फोटोग्राफ ले लेते हैं।